24 घंटा एसी की हवा खाने वाली आईएएस पूजा सिंघल गिरफ्तार होने के 5 दिन बाद जब मीडिया के कैमरे के सामने आई तो उनके चेहरे की रंगत उतरी हुई नजर आई। वह पिछले 5 दिनों से ईडी की रिमांड पर है। ईडी के अधिकारी ईडी कार्यालय में ही लगातार उनसे पूछताछ कर रहे हैं। 10 मई को मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगातार 3 दिनों की पूछताछ के बाद आईएएस पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया था। देर रात 10 मई को कोर्ट में पेश करने के बाद पूजा सिंघल को बिरसा मुंडा होठवार जेल भेज दिया गया था। जेल में एक रात बिताने में ही पूजा सिंघल की हालत खराब हो गई थी और उन्होंने जमादार पर ही अपनी भड़ास निकाल ली थी। आज पूजा सिंघल का रिमांड खत्म होने के बाद ईडी कार्यालय से निकालकर कोर्ट ले जाया गया, जहां से पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार को और 4 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया। मतलब पूजा सिंघल और 4 दिनों तक ईडी कार्यालय में रहेगी। ईडी के अधिकारी कई अन्य बिंदुओं पर दोनों से पूछताछ करेंगे। अब तक की पूछताछ में कई बातें निकलकर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक पूजा सिंघल और सुमन कुमार सिंह से पूछताछ में अब तक कई नौकरशाहों, सफ़ेद पोशों और व्यवसाय जगत से जुड़े रसूखदारों का नाम सामने आया है। ईडी ने बीते दिनों रांची के बड़े बिल्डर को भी तलब किया था। यही नहीं, पाकुड़ और साहेबगंज सहित 3 जिलों के जिला खनन पदाधिकारी को भी तलब किया गया था। सोमवार को उनसे पूछताछ भी की गई। अब तक की पूछताछ में कई अधिकारी से लेकर सफ़ेद पोशों का नाम सामने आया है। यही वजह है सीए सुमन कुमार के घर से बरामद करीब 19 करोड़ रुपए मामले में अब डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर से भी पूछताछ हो रही है। पूजा सिंघल से कल उनके बच्चों ने भी मुलाकात की थी। जो जानकारी है उसके अनुसार अपने बच्चों को देखकर पूजा सिंघल भावुक हो गई थी। पति अभिषेक ने पूजा को संभाला और कुछ देर बाद बच्चों को लेकर घर चले गए। पूजा सिंघल मामले की जांच खूंटी के मनरेगा घोटाला से शुरू हुई थी, लेकिन जैसे ही सीए के घर से 19 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए, जांच कई दिशाओं में शुरू हो गई। जांच के दौरान ईडी ने झामुमो के नज़दीकी रहे रवि केजरीवाल से भी पूछताछ की। अखबारों में छपी खबर के अनुसार पूजा सिंघल के व्हाट्सएप चैट से भी ईडी को कई अहम सुराग मिले हैं। इसी सुराग के आधार पर पुलिस जाँच आगे बढ़ा रही है। ईडी को कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में भी पता चला है, जिसमें लेन देन की बातें हुआ करती थी। पूछताछ के दौरान पूजा सिंघल से व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में डिटेल से समझा गया। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट को बताया है कि अब तक की पूछताछ में जिस प्रकार की जानकारियां सामने आई है वो काफ़ी संवेदनशील है। कहा है कि दस्तावेजों में जितने प्रभावशाली लोगों का नाम शामिल है, आशंका है कि यदि पुलिस को ये सौंपा गया तो जांच प्रभावित हो सकती है। ऐसे में हाईकोर्ट ने ईडी को सीलबंद लिफाफे में दस्तावेज कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। ईडी मंगलवार को सीलबंद लिफाफे में पूजा सिंघल प्रकरण से जुड़े सीक्रेट दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में हाईकोर्ट को सौंप सकती है। ईडी मंगलवार को सीलबंद लिफाफे में पूजा सिंघल प्रकरण से जुड़े सीक्रेट दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में हाईकोर्ट को सौंप सकती है। चर्चा है कि इसमें कई चौंकाने वाले नामों का खुलासा हो सकता है। गौरतलब है कि ईडी ने अब तक पूजा सिंघल से मनरेगा घोटाला, राज्य के अलग अलग जिलों में माइनिंग लीज, बरियातो स्थित सुपर स्पेशलिटी पल्स हॉस्पिटल के निर्माण और प्रबंधन में भागीदारी और अन्य वित्तीय निवेश से संबंधित सवाल पूछे हैं। चर्चा है कि पूजा सिंघल ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए न केवल आर्थिक लाभ कमाया है, बल्कि अन्य लोगों को भी वित्तीय लाभ पहुंचाया है। देखना होगा कि अब ईडी की 4 दिनों की रिमांड में क्या क्या निकलकर सामने आता है। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in